एक क्वेश्चन और डाला मैंने अभी देखो। क्या क्या यार तुमने गलत प्रेडिक्ट कर दिया, सर्किट गलत बना दिया, तुम भूल गए जो भी किए हैं कैपर के बीच में पैरेलल डाल रहे हैं, तो वो क्या था, वो पैरेलल था, सीरीज था, भूल गए। अरे भाई मटेरियल कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में भरा है ना यहाँ, अरे ये है कंडक्टिंग मटेरियल, उसका रेजिस्टेंस दिया है कॉलम में, याद आया कि ये है याद आया, अबे लीकी कैपेसिटर के नाम से कराया था ना, भूल गए सब, कितने साल 2000 कॉलम करा लेगा अपने इस क्लास में लेगा, समझा था कि ये अच्छा अगर सीरीज मतलब इसका सर्किट बनाओगे तो सीरीज नहीं है ये, जब आप सोर्स लगाओगे तो इसका रेजिस्टेंस और इसका कैपेसिटर का वोल्टेज सेम है ना, और जब वोल्टेज सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन, आप पैरेलल बना के करोगे इसको, ऐसा सर्किट हो गया। फिर तो उनके फॉर्मूले भी याद नहीं होंगे जो मैंने, खैर अभी यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ तो एसी है, पर वो डीसी के लिए किया था अपन ने। या तो सिंपल एसी सर्किट हो गया ना, V इक्वल टू बी एम कॉस ओमेगा टी लगाया, क्या निकालना क्या है, इसमें निकालना था find the time dependence of steady state current flowing in the lead wire. The resistance of the wires is to be neglected. अच्छा, बाहर कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस नहीं लेना है, बस अंदर जो कंडक्टिंग मटेरियल था उसी का रेजिस्टेंस है, और उसका रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी दे रखा है R, तो यानी ये एक तरह से RC पैरेलल सर्किट हो गया, और करंट का टाइम डिपेंडेंस तैयार करना है। करंट का टाइम डिपेंडेंस क्या हो जाएगा, I virtual is equal to I at R plus C में हमने J कितना लिखा था मल्टीप्लाई, अरे JIC ऐसा होगा, ये जिधर ओमेगा उधर J, IC बोले तो VRMS अपॉन XC, तो ओमेगा ऊपर आ जाएगा XC, इसलिए J ऊपर लिख दिया, तो यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो यानी हमें इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन लिखना है ना, ओके, तो पहले पता कर लो कि फेज डिफरेंस कितने का आएगा, पहले वो पता कर लेंगे। तो tan phi इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ऐसा बनाया था, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट IC अपॉन IR, बोले तो R अपॉन XC, IC को लिखा V अपॉन XC, इसको लिखा V अपॉन R,
टॉर्क पर गया ना, यानी R अपॉन XC यानी RC ओमेगा, ये हो जाएगा 10 फाइ। अरे होगा, चलो फाइ आ गया। पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी, I नॉट इक्वल टू IRMS, तो काय से मल्टीप्लाई करें √2, तो यानी रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर। अरे बाबा, दिस इज I नॉट, हाँ VM दे रखा है डायरेक्ट, बिल्कुल कर सकते ही, वही करना चाहिए था, मैं भी 500 में लिखने जा रहा हूँ। अरे ये सब लिखने की जरूरत क्या है, अपना यहाँ पे पीक वोल्टेज दिया ना VM, जब तो IM कितना हो जाएगा, VM अपॉन Z, और Z लिखने जाऊंगा तो क्या आएगा, अंडर रूट, नहीं वो 1 अपॉन Z होता है, या ऐसा करो ना, हाँ यू लिखो 1 अपॉन Z ही रहने दो, 1 अपॉन Z की जगह अंडर रूट 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन XC स्क्वायर। अरे ये IM हो जाएगा, फाइ आ गया है, तो बोलो इंस्टेंटेनियस करंट का क्या बनेगा, IM cos ओमेगा t प्लस tan इनवर्स ऑफ RC ओमेगा। IM की वैल्यू ये टपका देंगे। अरे सॉल्व में जनरल फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे अननोन में सॉल्व करना ना सब कुछ, वैल्यू R और C के फॉर्म में थी। चलो एक कॉलम और भेजा है, हो गया वो। पर एसी के तुम्हारे मॉडल में से खत्म हो गए तुम्हारे, तो तुम्हें बता
चलो अब मैं EMI के क्वेश्चन डाल रहा हूँ। अच्छा वो लास्ट जो दूसरा क्वेश्चन दिया है ऐसे आ सकेगा। एक मिनट बता रहा हूँ। और डेट हाँ जी बोले क्या आंसर बता रहे हैं आप? निकालना क्या था इसमें? कैलकुलेट द करंट एम्पलीट्यूड एंड द एवरेज पावर डिसिपेटेड पर साइकिल एट अ फ्रीक्वेंसी दैट इज 10% लोअर देन द रेजोनेंस। तो दो आंसर बताने, एक तो करंट एम्पलीट्यूड। करंट एम्पलीट्यूड क्या बोल रहे हो तुम लोग? डेसिमल में बताऊं? 0.015 नहीं 0.01 नहीं 0.015 0 नहीं नहीं। अरे इसने बोला पॉइंट 7 नहीं 147 नहीं। हाँ 0.700 0.70। भैया इतने कैलकुलेशन तो तुम्हें चाहिए एडवांस में करनी। अरे एडवांस छोड़ो, मेंस के क्वेश्चन में भी इतना ही कैलकुलेशन आता है। 0.7 आना चाहिए। अरे पर दो क्वेश्चन है ना, दो आंसर बताओ भाई। दूसरा आंसर दूसरा करो। एवरेज पावर डिसिपेशन निकालना है पर साइकिल और उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए कितनी है ना? एट अ फ्रीक्वेंसी दैट इज 10% लोअर देन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो पहले ओमेगा नॉट निकालो, उससे 10% कम, उस पे एवरेज पावर।
अरे उसका पर निकालो ना पहले, दूसरा निकालो। वो कहाँ निकाला, तो इस पे कैसे रहेगा? और उसका सेकंड आंसर निकालो, फिर ईएमआई वाले पे जाना। एवरेज पावर पर साइकिल, नहीं साहब ये गलत है। ये भी गलत है। हाँ 10 पावर -4 में, हाँ पर वो डिजिट से नहीं आ रहा है ना। आंसर गिवन इज इन 10 पावर -4। हाँ बोल कितना बोला? Average power per cycle is 5.16 into 10 power -4 दी है। तुम सब लोगों ने पहले एवरेज पावर का फॉर्मूला लगाया, VRMS IRMS cos phi, पहले उसकी वैल्यू निकाली, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया, पर साइकिल करना है ना। अरे पर साइकिल है ना, ओमेगा बाय 2 पाई। पर साइकिल है तो पर साइकिल मतलब फ्रीक्वेंसी डिवाइड नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट। 5 पॉइंट इंटू 10 पावर -4। चलो अब ईएमआई वाले पे जाओ। तो का आया 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर -4। ईएमआई वाले क्वेश्चन पे जाओ, एक को डाला। बोल 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 बोल। किसमें? Triangular axis of the ring and direction of rotation as seen from the above. E और Q में ऊपर नहीं है क्या? नेगेटिव में E। आएगा। हाँ, तो पहले इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में निकालो।
वो ई के फॉर्मूले में वो ईएमआई वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में ई यूज किया है, आपने ध्यान दिया? वो ई ऑप्शन में जो यूज किया है ना उन्होंने ईएमआई वाले में, दैट इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, उन्होंने ई को ई फॉर्म में रख दिया। मतलब आप जो निकालोगे ई उसके फॉर्म में आंसर निकाल। फर्स्ट का बी करेक्ट। डायरेक्ट अपना बनाया हुआ फॉर्मेट ऑलरेडी ई का, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पता तो है, आउटसाइड इनसाइड के लिए अपने फॉर्मूले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं याद आया तो वापस कर दो उसको। इंटीग्रल E डॉट dr इक्वल टू d phi by dt। अरे आर के साथ इनवर्सली और डायरेक्टली फॉर्मूले बनाया था पर प्रोपोर्शनल। बोलो इनसाइड के लिए क्या था, अगर पॉइंट अंदर हो तो हाँ तो ये कॉलम कौन सा है, इनसाइड का ही ना, तो बस सीधे उसी को यूज कर लो ना, r/2 dv/dt। जितनी बार करोगे तो वो तो वही आएगा, r/2 dv/dt इनसाइड वाला फॉर्मूला। r/2 dv/dt की टर्म आपके इस ईएमआई के फॉर्म के सॉल्यूशन में बनेगी, उसको हटा के ई लिखो, ऑप्शन ई में ई की वैल्यू रखना नहीं। Second is B. Second is also B.
जो आप लोगों ने किया वो पैसेज नंबर 17 है। अब मैं भेज रहा हूँ पैसेज 16, यानी पैसेज के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो ये सारे अब मैं तुमको ग्रुप में डाल दूंगा फिर, तो घर पे शुरू कर देना। अभी 17 कर रहे हो आप लोग, अब मैं 16वां भेज रहा हूँ। जिनका ये 17वां हो गया है, अब अभी भेजो, एक और भेजा है मैंने, वो करो। अरे बाकी लोगों का नहीं हुआ फर्स्ट सेकंड? Power developed by the forces acting on the ring as a function of time. Power develop कितना होगा? फर्स्ट हुआ क्या सबका? मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना भी उस समय दिखाई थी कि आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता कर लो। अगर वो एंटी क्लॉक आ रही है तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, अगर क्लॉकवाइज आ रही है तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। उसका रीजन भी समझाया था उस समय। पहले बताओ फर्स्ट का आंसर आएगा नहीं सबका? क्या आया फर्स्ट का? बी। फर्स्ट का बी इज करेक्ट। मतलब इंड्यूस करंट एंटी क्लॉक आई थी सर, क्योंकि नीचे की तरफ फील्ड बढ़ रहा, तो फिर वो घटाने के ऊपर की तरफ ऊपर बनाया, तो फिर इंड्यूस करंट के हिसाब से वो भी ऊपर ठीक। अब जरा सेकंड का बोलो आंसर। सेकंड का आंसर में क्या? फर्स्ट आ गया 16 का, फर्स्ट का ए करेक्ट। और 17 उसके पहले वाला पैसेज का एवरेज पावर पूछा है ना उसने। पावर के अपने पास बहुत सारे फॉर्मेट हैं। एनर्जी डिसिपेशन इन टाइम, ये एक फॉर्मेट है ना पावर का। एनर्जी डिसिपेशन इनटू टाइम। मतलब वर्क डन इनटू टाइम। नहीं इनटू टाइम नहीं, अरे मैंने उल्टा बोल दिया। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है ना। अरे इनटू टाइम नहीं, वर्क डन फॉर इन टाइम। ऊपर वाले का सेकंड का क्या बोला? नहीं सेकंड का गलत है। थर्ड का वो भी गलत है। फर्स्ट करेक्ट है। तुमने फर्स्ट वाले पार्ट, तुम्हारा नहीं, जो लोग पिछला कर रहे हैं, उसका फर्स्ट वाला आंसर सबका भी आया, वो कैसे निकाला? टॉर्क। पावर भी तो टॉर्क के थ्रू आ सकती है। अरे पावर भी तो टॉर्क के थ्रू निकाल सकते हैं। याद करो वर्क फॉर एनर्जी में पावर को हमने फोर्स
इनटू वेलोसिटी भी तो लिखा था। फोर्स, एंगुलर फोर्स टॉ, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो पावर का भी तो फॉर्मूला था टॉ इनटू ओमेगा। अरे फोर्स इनटू वेलोसिटी टॉ इनटू ओमेगा। टॉ तुम निकाल चुके हो, ओमेगा को अल्फा के रिस्पेक्ट में निकाल दो t इंस्टेंट पर। अरे ओमेगा हो जाएगा अल्फा टी। चल पे हो सुना है सर कल सेकंड वाले पार्ट के लिए तुम्हारा फर्स्ट वाला नहीं पहले ये बताओ कि मैं फर्स्ट लूं बोर्ड पर, फर्स्ट ले लो। चलो पहले फर्स्ट में देख लो। और संकोच नहीं करने का। बाबा नहीं हो रहा फटाफट बोल के अपन उसको बोर्ड पे कंक्लूड करेंगे। आप बोलोगे नहीं तो छूट जाएगा ना। नहीं वो तो याद आ गया था। इन वाला अंदर की तरफ का पॉइंट का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला R/2 × dV बाय dt। ये तो याद आ गया, तो कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब इस कॉलम में dV बाय dt कितना है? अरे B नॉट, तो dV बाय dt B नॉट यानी B नॉट R/2 विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे होगा अब अपने को E के रिस्पेक्ट में ही अल्फा निकाल के देना हम लोगों को। उसका एंगुलर एक्शन किसके रिस्पेक्ट में? E के। तो अब E को E लिखे देते हो पहले। अब आप अल्फा पे जाना है तो आपको टॉक निकालना पड़ेगा। टॉ इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉक कैसे निकालोगे? E के कारण फोर्स लग रहा है उसको, F इंटू क्यू, छोटा एलिमेंट लोगे वहां, F इंटू क्यू जो भी क्यू आएगा, force into its perpendicular distance, that is the tau। तो tau बनाओ ना उससे, तो यानी tau कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? जिस पॉइंट पर अपन निकालेंगे वहां तक के लिए डिस्टेंस कितना बताया? a। और उस रीजन का डिस्टेंस a है, तो यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a हो गया। और फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? q into e। यानी टॉ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टॉ इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू ई। होगा दिस विल बी द टॉर्क वैल्यू। और अल्फा बनाने के लिए टॉर्क को क्या कर दोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड, पॉइंट मास से m r स्क्वायर ही रहेगा, तो यानी डिवाइड बाय I m a स्क्वायर। तो ये अल्फा। अब उन लोगों ने e को e में लिख देंगे ना, ऐसा तो अच्छा ना होता है की वैल्यू पुट करते हैं। कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन में देखो पावर निकालना है। तो पावर का आप लोगों को वर्क फॉर्मूला, जैसे एक फॉर्मेट है रेट ऑफ डूइंग वर्क, दूसरा फॉर्मेट है फोर्स इनटू वेलोसिटी, तीसरा फॉर्मेट है एंगुलर फोर्स इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो टॉ इनटू ओमेगा लगा दो। टॉ आ चुका है, टॉ इज QEA और ओमेगा इज अल्फा टी। फर्स्ट इक्वेशन से B को रिप्रेजेंट अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। तो QEA QE अपॉन MA इंटू D। AA Q स्क्वायर E स्क्वायर T बाय F। कर जो मैं चलो अभी दूसरा वाला करो। अरे हुआ सेकंड थर्ड सेम टाइप का क्वेश्चन पहले एक बार रेगुलर क्लास में कर चुके हैं अपन में। मेरा वो
चेंजेस के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई आप एनालाइज वो वर्क नहीं हो रहा पर फील्ड है तो उसके अंदर एनर्जी तो स्टोर है फील्ड से तो एनर्जी नहीं बन रही है फील्ड प्रोड्यूस करते समय जो वर्क बन रहा है वो एनर्जी वो ऑब्जेक्ट की बी को वैल्यू को चेंज करने जा रहा है ना बी नहीं कर पाता बी वैल्यू चेंज नहीं करता इसलिए हम बोलते हैं कि बी कैसे होगा नहीं हो रहा और बी को बनाते समय जो प्रॉब्लम हो रहा था तो सिस्टम के अंदर जो हो रहा था इसका फॉर्म हाँ जी सबका फर्स्ट हुआ कि नहीं था दूसरे वाले पैसेज का फर्स्ट हो गया सबका चलिए तो फिर सेकंड थर्ड को बोर्ड पर मारते हैं कि पहले ट्राई कर रहे हो सेकंड थर्ड हाँ जी दूसरे का क्या बोला डी डी बोला डी हाँ डी नहीं थर्ड का डी सेकंड का बी दिया सेकंड का बी दिया थर्ड का डी सेकंड का बी फर्स्ट का दोनों बाहर से फील्ड अंदर ही जा रहा है तो दोनों का फील्ड एडी होगा पर वो डिस्टेंस के साथ हर पॉइंट पे फील्ड क्या हो रहा है वेरी हो रहा है तो अपन ने छोटू मेथड से स्टार्ट करो किए थे क्लास में तो छोटू मेथड लगाओ ना तो उनको ने इंडक्टर एक वायर इधर है ऐसा एक वायर इधर है पर दोनों में करंट वेरिएशन क्या है आई नॉट कॉस ओमेगा टी तो आपने एक तरफ से नहीं इसमें भी करंट वही है आई नॉट कॉस ओमेगा टी पर दिए हैं और इनके बीच का डिस्टेंस अरे 3 है और ये वाली लेंथ कितनी है ए ठीक तो आपने क्या करा छोटू लिया अरे किसी एक वायर से एक डिस्टेंस पे तो इधर से हो गया 3a माइनस एक्स तो इसके कारण भी फील्ड अंदर इसके कारण भी फील्ड अंदर तो इसका फील्ड क्या है μ0/4 2I भाई उसका फील्ड भी क्या है μ0/4 2I/a
दोनों एक ही डायरेक्शन में है, B इंटू इतने पार्ट का एरिया, ये A, ये dx, A dx, तो ये हो गया उस पार्ट का छोटू फ्लक्स। तो मतलब फाई हो गया उस पार्ट का d फाई, सॉरी। अब इसको इंटीग्रेशन वाले प्रोसेस में डाल के पहला वाला पार्ट का आंसर तो निकालो।